भगवान शिव विश्व में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देव हैं। भगवान शंकर की महिमा ऐसी है कि न सिर्फ भारत तक में बल्कि विदेशों तक में भगवान शिव को बड़ी ही आस्था के साथ पूजा जाता है। न सिर्फ मंदिरों में भगवान शिव को पूजा जाता है बल्कि बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं में भी भगवान शिव को पूजा जाता है। सबसे बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च संस्था सन लेबोरेटरी के बाहर भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ तक कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी में भी भगवान शिव का अध्ययन किया जाता है। आज विज्ञान भले ही कितना उन्नत होने का दावा करे, लेकिन भारत के ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म ने जिस ऊंचाई को छुआ है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। भारत में हजारों साल पहले जो चीजें घटित हो गई वह आज भी विदेशी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली ही है और आज भी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। पर सबसे दुख की बात यह है कि हमारे देश भारत में ही इन सब चीजों को सिर्फ हिंदू धर्म से ही जोड़कर देखा जाता है। परंतु सनातन विज्ञान का संबंध सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले प्रत्येक शख्स को सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह भारत की संस्कृति है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विज्ञान की जिसने नासा तक को हिलाकर रख दिया। कैसे भगवान शिव के इस विज्ञान ने नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हजारों साल पहले भारत में सैटेलाइट जैसी टेक्नोलॉजी कैसे आ गई। क्या भारत में हजारों साल पहले सैटेलाइट से भी उन्नत कोई तकनीक थी? कैसे 7 मंदिरों के रहस्य ने पूरी की पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करके रखा है, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, स्क्रीन पर आप यह भारत का मानचित्र देख रहे हैं और उस पर ये सीधी सी रेखा गई हुई है। यह कोई आम रेखा नहीं है, इस रेखा को कहा जाता है शिव शक्ति रेखा। और इस शिव शक्ति रेखा में 7 प्रमुख शिव मंदिर आते हैं और इनमें से एक और खास बात यह है कि उत्तर के केदारनाथ से लेकर दक्षिण के रामेश्वरम तक 2 ज्योतिर्लिंग हैं। बाकी 5 मंदिर पंच महाभूत मतलब 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक ये 7 शिव मंदिर आते हैं जो पूरी तरह से एक ही रेखा में स्थित है। विज्ञान में इस रेखा को देशांतर रेखा भी कहा जाता है। खासियत यह है कि ये मंदिर एक रेखा में तो बने ही हैं, इसके साथ जब वैज्ञानिकों ने इन मंदिरों की डिग्री को नापा तो पता चला कि ये सभी 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर बने हुए। जी हाँ, सब के सब 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। तो आखिर कैसे एक ही रेखा में और एक ही डिग्री पर ये सभी के सभी मंदिर बन गए? क्या भारत में प्राचीन काल में कोई सैटेलाइट जैसी टेक्नोलॉजी थी या उससे भी उन्नत टेक्नोलॉजी? इस पर वैज्ञानिकों में जोरदार बहस छिड़ी हुई है। दोस्तों, इन 8 मंदिरों में आते हैं सबसे पहले केदारनाथ मंदिर, जो हिमाचल की चोटी पर उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी और आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। दूसरे नंबर पर है कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर। यह मंदिर तेलंगाना में स्थित है और यहाँ पर एक ही आधार पर 2 शिवलिंग स्थापित हैं और एक शिवलिंग को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है तो काले रंग के शिव को यम मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है। तीसरे नंबर पर कालहस्ती मंदिर आता है और यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। तिरुपति के पास है ये मंदिर, स्वर्णमुखी नदी के किनारे है। यहाँ पर भी एक शिवलिंग है और इस स्थान को दक्षिण का काशी कहा जाता है। यहाँ सफेद शिवलिंग विराजित है। इस मंदिर को पहाड़ी काट कर बनाया गया है और ये भी हजारों साल पुराना है। इस मंदिर में पुजारी तक शिवलिंग को नहीं छूता। ये मंदिर वायु का प्रतिनिधित्व करता है और इसे राहु केतु का भी मंदिर कहा जाता है और यह भी हजारों साल पुराना है। चौथे नंबर पर एकांबरेश्वर मंदिर आता है। यह मंदिर भी शिव शक्ति रेखा में स्थापित है। यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। एकांबरेश्वर का मतलब होता है आम का पेड़। कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चला कि यह मंदिर करीब 3000 साल पुराना है। पंच महाभूतों में से यह मंदिर पृथ्वी का तत्व माना जाता है।
25 एकड़ में फैले इस मंदिर में 11 मंजिलें हैं और पत्थर के 1000 नक्काशीदार खंभे। 5वें नंबर पर आता है अरुणाचलेश्वर मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुमलाई शहर में अरुणाचल पहाड़ी पर स्थित है। इसे अन्नामलैया मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर 7वीं और 9वीं शताब्दी में बना है। यहाँ अग्नि रूप में महादेव की पूजा होती है और शिव को अग्निलिंगम कहा जाता है। और इस मंदिर में दीपम उत्सव भी मनाया जाता है। इस उत्सव में बड़ा दीपक मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर जलाया जाता है। 6ठे नंबर पर जम्बुकेश्वर मंदिर आता है। यह मंदिर भी तमिलनाडु के तिरुचिल्लापल्ली में है। माना जाता है कि यह मंदिर के निर्माण के समय भगवान शिव खुद पृथ्वी पर आते थे। इस मंदिर के नीचे गर्भगृह में एक जल धारा बहती है, इसलिए ये मंदिर जल का प्रतिनिधित्व करता है। 7वें नंबर पर आते हैं जो कि है श्री थिल्लई नटराज मंदिर। ये मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में बना है। इसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की सभी 108 भाव भंगिमाएं उकेरी गई हैं। मंदिर में 9 दरवाजे हैं। माना जाता है कि यही भगवान शिव ने नृत्य किया था और यहाँ शिव नटराज के रूप में ये मंदिर आकाश तत्व के लिए जाना जाता है। फिर आता है रामेश्वरम मंदिर। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में बना हुआ है रामेश्वर मंदिर। त्रेता युग में प्रभु राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और द्वापर में फिर पांडवों ने इसे बनाया था। यह 15 एकड़ में फैला है। विश्व का सबसे बड़ा गलियारा इसी मंदिर में है और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सारे के सारे मंदिर एक ही रेखा में एक ही मैग्नीट्यूड में स्थित है और यह वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा परेशान करता है। इसके अलावा भारत का अगर हम रेडियो एक्टिविटी मैप उठाएं तब भी आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सबसे ज्यादा परमाणु विकिरण भी इन्हीं स्थलों पर पाया जाता है। यानी ये मंदिर जहां जहां स्थापित हैं वहां वहां परमाणु रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है। और महादेव के सभी पसंदीदा भोजन जैसे बेलपत्र, कामत, धतूरा, गुड़ आदि सभी परमाणु ऊर्जा को सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर पानी भी रिएक्टिव होता है, इसीलिए ड्रेनेज ट्यूब क्रॉस नहीं होती है। और बाबा अनुभट्टी की संरचना भी शिवलिंग की तरह ही है। कहा जाता है कि नदी के बहते जल के साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल औषधि का रूप ले लेता है। इसलिए तो हमारे पूर्वज कहा करते थे कि महादेव शिव शंकर नाराज हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। आप सोचिए कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना अधिक विज्ञान है और आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जो हम आज तक नहीं समझ पाए। कैसे ये सारे मंदिर एक ही डिग्री पर हैं, एक ही रेखा पर है। इसके अलावा एक और रहस्य है जो विज्ञान को हैरान करता है, वो है सभी शिव मंदिरों में दूरी का। जी हाँ, उज्जैन से सोमनाथ की दूरी 777 किलोमीटर है। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी 111 किलोमीटर है। उज्जैन से भीमाशंकर की दूरी 666 किलोमीटर है। उज्जैन से काशी विश्वनाथ की दूरी 999 किलोमीटर है। उज्जैन से मल्लिकार्जुन की भी 999 किलोमीटर दूरी है। उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर। उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर। उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर। उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर। उज्जैन से घृष्णेश्वर 555 किलोमीटर। यानी इतने रहस्य हैं, अगर हम इन पर आज अभी से रिसर्च करना शुरू कर दें तो शायद हमारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन इसके पीछे का रहस्य हम नहीं जान पाएंगे। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है और उज्जैन में सूर्य और ज्योतिष गणना के लिए लगभग 2050 वर्ष पूर्व मानव निर्मित उपकरण बनाए गए थे। और जब एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 100 साल पहले पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा बना दी जिसको कर्क रेखा कहा गया, तो उसका भी मध्य भाग उज्जैन ही आया था। उज्जैन में आज भी वैज्ञानिक सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी लेने आते हैं और ये शिव शक्ति रेखा और इस पर बने ये 8 मंदिर वैज्ञानिकों को आज भी झकझोर देते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।